दोस्तों, भारत में एक औरत के साथ उसके पालतू घोड़े ने ऐसी क्या हरकत की कि पूरा गांव हैरान रह गया। क्या उस औरत ने घोड़े के साथ वाकई जिनसी ताल्लुक कायम कर रखा था, जो सरेआम घोड़ा बेकाबू हो गया और औरत को ना बख्शा। आज की इस वीडियो में हम आपको उस औरत और उसके पालतू घोड़े का हैरानकुन वाकया सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां जानवर पालना लोगों का आम मशगला है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर गधे और कुत्ते को पाला जाता है, जबकि बेशतर भारतीय लोग घोड़े पालने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। एक भारतीय औरत ने जब घोड़ा पाला तो इसके साथ एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसने तमाम लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाकया भारत की जनूब मशरकी रियासत में पेश आया, जहां भाटिया चारण नामी एक खातून रहाइश पजीर थी और उसकी उम्र 28 साल बताई जाती है। और ये वाकया उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों ने इस रियासत के तमाम अमूर यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। रियासत का राजा इंतहाई सख्त तबीयत का मालिक था और अक्सर औकात अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए वो अपनी रियाया पर जुल्म ढाया करता था। रियाया अपने इस राजा के जुल्म की वजह से बहुत ज़्यादा तंग थी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा राजा ने शिकार का मंसूबा बनाया और इस मकसद के लिए उसने गांव से अच्छे घोड़े मंगवाने का फैसला किया। पूरे इलाके में छानबीन के बाद राजा के आदमियों ने भाटिया चारण नामी औरत का घोड़ा इस मकसद के लिए मुंतखब कर लिया और इसे राजा के सामने पेश करके कहा कि महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला नस्ल का है और इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब घोड़े की तारीफ सुनी तो इस घोड़े पर सवारी करके इसकी सलाहियतों को जांचना चाहा और इस पर सवारी करने के बाद राजा भी इस घोड़े की सलाहियतों के गुण गाने लगा। राजा ने भाटिया चारण नामी खातून से कहा कि वो ये घोड़ा इसे बेच दे और इसके बदले में वो उसे मुँह मांगी कीमत अदा कर देगा। मगर वो खातून राजा की इस बात पर ना मानी। उसने रियासत के राजा से कहा कि ये घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है और इसकी कीमत इस कदर ज़्यादा है कि तुम अपनी सारी रियासत लौटा कर भी इसे हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते। औरत का ये जवाब सुनकर तमाम दरबारी और राजा हैरान हो गए कि आखिरकार इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है जो ये औरत बार बार अपने इस घोड़े की तारीफ़ें ही किए जा रही है। बिलाखिर राजा ने भाटिया चारण से पूछ ही लिया कि बताओ, इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी वजह से तुम इसकी कीमत इस कदर ज़्यादा बता रही हो। जिस पर भाटिया चारण ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं दे सकती और इसे फ़रोख्त करने से कासिर है। दोस्तों, एक लंबी बहस के बाद जब राजा ने देखा कि भाटिया चारण घोड़ा फ़रोख्त करने पर रजामंद नहीं है, तो उसने भाटिया चारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा इसी हालत में तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि ये घोड़ा हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसी घोड़े पर बैठकर हम शिकार पर जाएं। भाटिया चारण ने राजा की बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला माहाना खर्च अगले 1 साल तक रियासत के राजा को अदा करना होगा। राजा और उसके वुज़रा ने जब भाटिया की ये अनोखी शर्त सुनी तो वो हैरान और शशदर होकर रह गए। बिलाखिर वुज़रा से तवील मुशावरत के बाद राजा ने भाटिया चारण नामी इस खातून की तमाम शर्तें मंजूर कर लीं और कहा कि शिकार से वापस आने पर वो इन तमाम शराइत पर अमल दरामद शुरू कर देगा। इसके बाद भाटिया चारण ने राजा को अपना कीमती घोड़ा दे दिया और राजा इसे लेकर मुकर्ररा दिन शिकार करने जंगल पहुंचा। वहां जब राजा ने इस घोड़े को रोकने की कोशिश की तो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की जानिब दौड़ता चला गया। सिपाही और मुहाफिज भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने घने जंगल जाकर कभी शिकार नहीं किया। खैर, वो राजा के पीछे चलते गए। घोड़ा राजा और उसके मुहाफिजों को जंगल के ऐसे हिस्से में ले गया जिससे और कोई वाकिफ ना था। यहाँ शिकार के लिए परिंदे और जानवर वाफर तादाद में मौजूद थे। तरह तरह के जंगली फल भी थे, जबकि मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। ये सब देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने जी भर कर शिकार किया और जंगली फल खाए, मीठा पानी पिया और वापस चल पड़ा। दोस्तों, महल पहुंचकर राजा ने घोड़ा भाटिया चारण नामी औरत को वापस तो कर दिया, लेकिन वो घोड़े की जहानत से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था, क्योंकि घोड़े ने राजा की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक काम किया
और उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां राजा का मनपसंद माहौल मौजूद था। अब राजा को भाटिया चारण की बातों पर यकीन होने लगा कि वाकई उसका घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है। वो जान चुका था कि कोई ना कोई तो ऐसा राज है कि जिसकी वजह से भाटिया चारण ने घोड़ा बेचने से इनकार किया था। दोस्तों, सुबह होते ही राजा ने अपने खास सिपाही तलब किए और उन्हें हुक्म दिया कि भाटिया चारण और उसके पुरस्कार घोड़े का राज जानने की कोशिश करें। अब राजा के सिपाही भाटिया चारण के घर की निगरानी करने लगे और फिर चंद ही दिनों की तगोदों के बाद उन्होंने नोट किया कि सुबह सवेरे रोशनी फूटते ही भाटिया चारण अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चली जाती है और फिर कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरे हुए टोकरे होते हैं और वो इन टोकरों को बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। जबकि राजा के सिपाहियों ने ये भी नोट किया कि कभी कभार भाटिया चारण फलों की बजाय जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और बाजार में उसे फरोख्त करके अच्छे पैसे कमा लेती है। दोस्तों, राजा के आदमियों ने जो कुछ देखा वो उन्होंने आकर हूबहू राजा को बता दिया, जिस पर राजा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर माजरा क्या है। उसने भाटिया चारण को अपने दरबार में तलब किया और उससे इस सारे वाक़े की वजह पूछी। इस पर भाटिया चारण ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी और जहाँ कोई भूखा जानवर देखती तो उसे खाना खिलाती, और ये सिलसिला उसकी जवानी तक यूं ही चलता रहा। और यूं ही एक बार वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने उसे ये घोड़ा दिया और कहा कि ये घोड़ा तुम रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तब से ये घोड़ा मेरे पास है और मुझे जंगल से फल और गोश्त लाकर देता है और वह इन चीज़ों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। बस यही वजह है कि उसका घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये तमाम बातें सुनकर दंग रह गए। कोई भी भाटिया की बातों पर यकीन करने को तैयार ना था, मगर राजा ने इसी घोड़े पर बैठकर वाफिर मिकदार में शिकार किया था, इसलिए वो भाटिया चारण की बातों से कायल हो चुका था कि उसका घोड़ा वाकई एक खास घोड़ा है। उसने फौरी तौर पर घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया और उसका माहाना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन चंद दरबारी और गाँव वाले जो भाटिया चारण से हसद करते थे, उन्होंने भाटिया पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि भाटिया ने अपने घोड़े के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं और इसके लिए वो सुबह सवेरे जंगल में जाती है ताकि उसे घोड़े के साथ शर्मनाक हरकतें करते हुए कोई भी ना देख सके। लेकिन रियासत के राजा ने इस बात को तस्लीम ना किया, क्योंकि उसके दिल में भाटिया चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल भाटिया को यह घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने पर किसी नेक बुजुर्ग ने अता किया था। और इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि इंसान को जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन में भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। और दीन इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाला हो। मोमिन अल्लाह की हर मखलूक का खैरख्वाह होता है, क्योंकि दीन इस्लाम तो हमें हर लिहाज से अमन सलामती और खैरख्वाही का दर्स ही देता है। दोस्तों, हज़रत साद बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ था। वो चंद नौजवानों के पास से गुजरे। उन्होंने एक मुर्गी बांध रखी थी और इस पर तीर से निशानेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इब्ने उमर को आते देखा तो वहाँ से भाग गए। तो इस वक्त इब्ने उमर ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर जुल्म करने वालों पर लानत फरमाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।